नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर घर में वृद्धजन हो तो किस तरीके से मकान में परिवर्तन किए जाएं कि उनको नुकसान न हो। वृद्धावस्था के साथ शरीर में, मुंह में, दांत में, जोड़ों में, दिल में, पेट में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। चलने फिरने में असुविधा होने लगती है, कान से सुनने में, आँख से दिखने में भी परिवर्तन होता है और जो उम्र बढ़ती है एल्जीमर की स्थिति आ जाती है। तो घर में इस प्रकार के परिवर्तन करें कि हमारे वृद्धजन को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो। घर में प्रवेश द्वार पे रैंप रखें ताकि व्हील चेयर भी जा सके, उनको उतरने चढ़ने में असुविधा नहीं हो, पर रैंप पर फिसलन नहीं होनी चाहिए। घर में गलीचा नहीं होना चाहिए। अगर गलीचा है तो उस गलीचे को आप फर्श पे फिक्स कर दें। कई बार उसमें पाँव अटक के हमने देखा कि रोगी गिर जाते हैं। बाथरूम में विशेष तौर से ध्यान रखने की बात यह है कि आप रोशनी की व्यवस्था खास तौर से बेडरूम और बाथरूम में इतनी रखें जो सूर्य की रोशनी के बराबर हो, ताकि उनको दिखने में तकलीफ नहीं हो। पोर्च से उठते समय दोनों तरफ हाथ पे जोर लगाने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट होना ज़रूरी है ताकि उनको उठने में तकलीफ नहीं हो। और कई बार पेशाब करने के बाद खड़े होने पे जो चक्कर आ जाते हैं, विशेष तौर से वृद्धावस्था में जब प्रोस्टेट बढ़ी हुई होती है और उसकी दवाई ले रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि गिरने से बचाव हो सके। बिस्तर की ऊंचाई इस तरीके से हो कि पाँव गोडे से पंजे तक 90 डिग्री के एंगल पर रहे, ताकि गोडे पे विशेष तौर से उठने में जोर नहीं आए। बाथरूम में कपड़े इस प्रकार से रखें कि डार्क कलर का तौलिया हो तो पहचान में आ जाए। बाथरूम में फिसलन नहीं हो। बाथरूम में नहाने से पहले जो जाल आता है मैटिंग, वो मैटिंग लगा लें ताकि पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और फिसलन न हो। एल्जीमर की स्थिति में बाथरूम में इस प्रकार का रखना चाहिए कि ये चिन्ह रहे कि इस जगह बेडरूम से उठ के आपको बाथरूम में जाना है। जीने पर खास तौर से ऐसा ध्यान रखें कि जीने पे चढ़ने के लिए दोनों तरफ सपोर्ट हो और उठने बैठने हेतु सहारे की व्यवस्था हो बीच में, जीने के बीच में। ज़मीन पर अधिक बखेरा नहीं रखें, कई बार उसमें पाँव अटक करके और रोगी गिर सकता है। खास तौर से ऐसी चीज़ें जैसे चाकू है, पेचकश है, ब्लेड है, ये एल्जीमर और वृद्ध अवस्था के व्यक्तियों के पास न पहुँचे ताकि उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। बाथरूम में गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था इस प्रकार रखें कि फिक्स मिक्सर हो, उससे ज़्यादा गर्म पानी नहीं आवे। कई बार हमने देखा कि गर्म पानी लेने से वृद्ध लोगों को जलने की हो जाता है, जल जाते हैं। बाथरूम में नहाने का नेट अवश्य लगाएं और रात्रि में हरदम रोशनी की व्यवस्था रखें, लाइट जलती रखें। चाबी इस प्रकार से रखें कि उनको एक्सेस नहीं हो। कई बार सीनाइल डिमेंशिया में रात्रि में उठ करके व्यक्ति बाहर चले जाता है। फ्रिज रात्रि के समय विशेष तौर से लॉक्ड रखें ताकि किसी भी प्रकार का उसमें पदार्थ लेकर के और वो खा लें या नुकसान कर लें अपने शरीर को। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी हद तक आप वृद्धावस्था में सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को, और एल्जीमर होने के बाद उनको नुकसान होने से बचा सकते हैं। विशेष तौर से परेशानी जब आती है कि जब बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं हो, पाँव में सूजन हो, गोडे के अंदर दर्द हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आपको बैठने की कुर्सी व्हील वाली, पहिए वाली नहीं रख करके फिक्स्ड, पीछे कमर सीधी रहे ऐसी कुर्सी की व्यवस्था रखना जरूरी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके और आप अपने घर को एक सुव्यवस्थित बना सकते हैं और वृद्धावस्था के विशेष तौर से व्यक्तियों के लिए या एल्जीमर के व्यक्तियों के लिए नुकसान होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।